Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video, I will explain about the Balaghat district. Balaghat district is a part of Madhya Pradesh state. This district is famous for rich cultural heritage, minerals, tourism, and biodiversity. About me, myself Arvind Yadav. Here is my contact number. Here is my Insta ID. About Balaghat. Balaghat area is 25 km square. Elevation is 288 meter and Balaghat district. District name is Balaghat. About Balaghat is history. The Balaghat district history is Garha Mandala kingdom. The Balaghat district is a part of Garha Mandala kingdom. And second thing is Balaghat Maratha. Bhosle Maratha in Nagpur 1743 is also part in this empire. Balaghat district is constituted during the 1867 by the amalgam part of the बांद्रा मंडला एंड सिवनी। तो बालाघाट जो 1867 में इसका पार्ट था। सो वी मूव टू नेक्स्ट। 19th century upper part of district is likely settled in the beautiful बुद्धिस्ट टेम्पल इन द कट स्टोन। तो 19th century में अपर पार्ट में बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि सेटल था, और वो उसके बाद बुद्धिस्ट टेम्पल के बारे में बात करते हैं। तो टॉक अबाउट द बुद्धिस्ट टेम्पल। तो बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि रॉक कट स्टोन का बना था। उसके अलावा बुद्ध रिलीजियंस के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्ध रिलीजियंस के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। उसके अलावा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ यूपी में हुआ था। उसके अलावा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर यूपी में हुआ था। सबसे ज़्यादा बार उपदेश देने वाली जगह श्रीवस्ती थी। उसके अलावा ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। उसके अलावा बौद्ध धर्म की फेमस होली बुक त्रिपिटक है। उसके बाद आते हैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट पे। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मैग्नीज नगरी और शिकारियों को स्वर्ग कहा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? तो बालाघाट में मैग्नीज मिनरल्स की ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंडिया के 80% भाग बालाघाट की से ही पाया जाता है। उसके अलावा बालाघाट में कितनी माइनें हैं? तो 48 माइंस हैं। और शिकारियों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। ये 40% सर्वाधिक वन वाला एरिया है, जो कि 40% है यहाँ पर वन एरिया। तो बालाघाट धान उत्पादन में शीर्ष जिला है। बालाघाट वेनगंगा नदी पर धोती जो कि 1911 से 1913 तक निर्मित किया गया था। तो बालाघाट पर धोती बांध जो बनाया गया था। उसके अलावा बालाघाट में सर्वाधिक लिंगानुपात 1000:121 है। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन वाला जिला है, जो 14.90% इसके एरिया है। उसके अलावा अगर एरिया वाइज स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन वाला स्टेट कौन है? तो मध्य प्रदेश। वहीं परसेंटेज वाइज बात करें तो मिजोरम है। अबाउट तो ये लांजी का फोर्ट, यानी लांजी का फोर्ट का ये पिक्चर है और वहाँ की तस्वीर है। उसके अलावा बालाघाट, तो बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र जिला है। उसके अलावा मैग्नीज नगरी के नाम से फेमस है, क्योंकि बालाघाट में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है। तो हम इरिगेशन यहाँ पर तालाबों के द्वारा किया जाता है बालाघाट में। बालाघाट में बायोमेट्रिक कार्ड मजदूरों को भुगतान करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला है। उसके बाद बालाघाट में वेनगंगा नदी प्रवाहित होती है। और वेनगंगा नदी, और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि किस नदी के नाम पर बैंक का नाम रखा गया? तो वेनगंगा नदी के नाम पर ही रखा गया था। और वेनगंगा वो बैंक कहाँ पर खुला हुआ तो वो बैंक नागपुर में खुला हुआ। उसके अलावा अगले पॉइंट पे आते हैं। वन रजिक महाविद्यालय जो फॉरेस्ट रेंजर केंद्र है, वो बालाघाट में स्थित है। जीआई टैग की बात करते हैं तो बालाघाट में चिन्नौर राइस को एक सेरेमोनिकल एंड गुड क्वालिटी ट्रेडिशनल राइस के बालाघाट को जीआई टैग दिया गया है। तो जो चिन्नौर चावल है बालाघाट का, उसको जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा काला नमक चावल की बात करें तो उसको सिद्धार्थनगर में जीआई टैग दिया गया था। चिन्नौर चावल जिसकी क्वालिटी ऐसी दिखती है, और वो वहाँ पर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में इसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद आप बालाघाट के जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो बालाघाट के जियोग्राफिकल एरिया में अगर
हम नॉर्थ साइड में देखें तो नॉर्थ साइड में मध्य प्रदेश के और ज़िले पड़ते हैं, यानी मंडला पड़ता है। मंडला और अगर वेस्ट साइड में बात करें तो सिवनी पड़ता है, और ईस्ट साइड में छत्तीसगढ़ स्टेट स्टार्ट हो जाता है। वहीं साउथ में महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। तो अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में ये मंडला एरिया आ जाता है। उसके अलावा अगर वेस्ट एरिया की बात करें तो सिवनी आ जाता है। उसके अलावा अगर साउथ एरिया की बात करें तो साउथ में महाराष्ट्र आ जाता है। उसके अलावा हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट एरिया में छत्तीसगढ़ आ जाता है। और यहाँ पर तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, जो लांजी एरिया है, और लांजी एरिया जो कि एक नक्सली एरिया है। और इसके अलावा बालाघाट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पे है। और उसके अलावा ये महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। तो वर्तमान में बालाघाट जिला जो नक्सली आदि समस्या से ग्रसित है, तो जो बालाघाट जिला है वो नक्सली समस्या से ग्रसित है। और बालाघाट जिले में भारवेली जो एशिया के सबसे बड़ा मैग्नीज का खदान है। बालाघाट का लांजी क्षेत्र जो नक्सलवादी समस्या से ग्रसित है। तो जो बालाघाट का लांजी एरिया है वो नक्सलवादी समस्या से ग्रसित है। तो अगर हम लांजी की बात करें तो लांजी यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि कलपक्का करंजा यहाँ पे पॉइंट है। ठीक, तो बालाघाट अगर मैप को एक्सटेंड करें तो बालाघाट में जैसे ये लांजी एरिया हो गया, उसके अलावा करंजा एरिया, उसके बाद कुल्पा एरिया। तो इस एरिया जो कि ये लांजी वाला एरिया जो कि इतना है, ये नक्सली एरिया है। उसके अलावा बालाघाट जिले के मलाज खंड में तांबा नगरी से फेमस है। बालाघाट जिले के मलाज खंड में तांबा भंडार सबसे बड़ा स्थल है। अगर चिन्नौर चावल की बात करें जो जीआई टैग बालाघाट को मिला था, उसके अलावा जिसकी क्रॉप ऐसी होती है और फूड ग्रेन ऐसे दिखता है। और ICAR वर्ड लिखा हुआ है, तो ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके अलावा बालाघाट में खदान जो भारवेली खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे गहरी भूमिगत खदान भारवेली है। उसके बाद मिनरल्स जो मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज का इंडिकेशन यमन से इंडिकेट करते हैं। तो इसके कहाँ पर इंडिया में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, उसके बाद सुंदरगढ़ उड़ीसा में, उसके अलावा नागपुर महाराष्ट्र में, और उसके बाद शिमोगा कर्नाटका में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन से मिनरल पाए जाते हैं? जैसे डायमंड पाया जाता है पन्ना की माइंस में। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हट्टी माइन पर गोल्ड पाया जाता है। और बालाघाट में 2 मैग्नीज फेमस पाए जाते हैं, एक तो मैग्नीज हो गया और दूसरा कापर के लिए भी बालाघाट फेमस है। तीसरा, अगर बालाघाट का रोड मैप की बात करें तो बालाघाट में रोड मैप का कनेक्शन ऐसे है जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मंडला, सिवनी, इन सब एरिया से जो एरिया बालाघाट से कनेक्टेड है इससे कनेक्टिविटी, तो जैसे लांजी है, उसके बाद कीर्था है, फिर मिरिया है, फिर ऐसे है। बालाघाट आल्सो इज फेमस फॉर द बायोडाइवर्सिटी। तो बालाघाट में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर सतपुड़ा वन भी फेमस है। उसके बाद बालाघाट जिले में मलाज खंड में तांबा का भंडार सबसे अधिक पाया जाता है। बालाघाट मलाज खंड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तांबे का उत्पादन किया जा रहा है। बालाघाट के मध्य प्रदेश में प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय खोला गया है। उसके बाद बालाघाट जिले का आकार उड़ते पक्षी की तरह होता है। तो बालाघाट जिले का जो जिला है उसका अगर मैप के हिसाब से देखें तो एक उड़ते हुए पक्षी की तरह, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका
अगर देखें तो हमें एक उड़ते हुए पक्षी की तरह बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का एक आकार है, जिसका मतलब ये दो फ्लैग और ये पक्षी की तरह दिखाई देता है। उसके बाद बालाघाट एक तरफ वेनगंगा घाटी, दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वत। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो एक तरफ वेनगंगा की घाटी है, दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वत है। और सतपुड़ा पर्वत क्या है, तो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन है और ये काफ़ी घना हुआ पर्वत है, यहाँ पहाड़ियाँ है। उसके अलावा बालाघाट फेमस है बम्बू प्रोडक्शन के लिए, और बालाघाट में बम्बू प्रोडक्शन होता है। तो बम्बू क्या है, तो बम्बू एक प्रकार की घास है, और जो कि इसका यूज क्या किया जाता है, तो यूज पहले तो पेपर मिल्स में किया जाता है, दूसरा इसका यूज कंस्ट्रक्शन फील्ड में स्केट फोल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद बालाघाट के धोती डैम और गोनुपोरा वाटरफॉल दो फेमस है। तो धोती डैम जो कि बना था 1911 से 1913 के बीच में। उसके बाद नेलसारा डैम जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ है, और जो कि एक वाटर स्टोरेज और वाटर डाइवर्ट के लिए किया जाता है। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल concept. Thank you so much.